सिलसिला गुफ्तगू आपके सामने है, गुफ्तगू रसूल पर है और इसी जेल में हम बात कर रहे हैं कि गुफ्तगू है उस इज्जतों वाले नबी पर कि जिसके नाम की ही मार्फत अभी लोगों को नहीं हुई है। अभी तो हम मुसलमान इस पाकीज़ा नबी के पाकीज़ा इस्म की मार्फत ही हासिल नहीं कर सके कि ये जो पाकीज़ा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, इसकी मार्फत नहीं हुई तो ज़ाते मुस्तफ़ा की मार्फत क्या होगी है? और क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा? कौन है जो नहीं चाहता? जो आशिक़ रसूल है, जो मुहिब्ब रसूल है, सब मुसलमान दावेदार हैं माशाअल्लाह। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हम सारे मुसलमान जितने भी हैं वो कोई गलती कर बैठे हैं, और वो गलती ये कर बैठे हैं को नबी को समझने के लिए गुनाहगारों से पूछने चले गए हैं। जो नबी बेऐब है, जो नबी तैयब है, जो नबी ताहिर है, जो नबी मासूम है, जो नबी सरदार अंबिया है, जिस नबी के कदमों में अल्लाह ने आदम से ईसा तक को झुका दिया है, वो 1.25 लाख नबियों में सरदार है, वो 1.25 लाख नबियों का सुल्तान है। मेरी और आपकी बात ही क्या है? अरे आदम से ईसा तक नबियों में उस जैसा नहीं है। देखिए कैसी अजीबोगरीब बात है। अरे जब आदम से जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई नबी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, तो अब क्या बात होगी मेरी और क्या बात होगी आपकी? कोई कितना बड़ा मुफ्ती हो इस्लाम का, वाजिबुल एहतराम है, कितना बड़ा मुज्तहिद हो, आलिम हो, फ़कीह हो, सुन्नी हो, शिया हो, सब वाजिबुल है। कितना बड़ा मुहद्दिस हो, कितना बड़ा रावी हो, सब वाजिबुल एहतराम है। कितना बड़ा सहाबी हो, सब वाजिबुल एहतराम है। लेकिन कितना बड़ा वली हो, सब वाजिबुल एहतराम है। कितना बड़ा पीर हो, सब वाजिबुल एहतराम है। मगर मोहम्मद जैसा कोई नहीं, मेरे रसूल जैसा कोई नहीं है हुजूर। इसलिए नहीं समझे हम इस इज्जत को, हम इसलिए नहीं समझे अपने आका और मौला की अजमत को और इस्मत को कि हम ये ठोकर खा बैठे कि जिनसे पूछने चले कि बताइए नबी कैसा है, वो खुद ही गुनहगार थे। अच्छा उनकी देखिए कि भाई आप गुनहगार हैं, कह दें कि भाई हम खताकार हैं, हम ना समझे। नहीं, उन्होंने जो उनके मुंह में आया वो कह दिया और हमने बिना सोचे समझे उनकी बातों पे यकीन कर लिया। हमें कुछ सोचना तो चाहिए था। नहीं हुजूर आली, आज खुदा के लिए अपना हम चलन बदलते हैं। हम सारे मुसलमान जो हैं कोई अक्ल का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। भाई दुनिया में जो इस्लाम दुश्मन और मुस्तफ़ा दुश्मन ताकतें साजिश कर रही हैं, उनका मुकाबला करने के लिए हम इतना तो कर लें कि नबी को समझने के लिए उसके दर पे जाएं जिसको नबी ने कहा है ये अली मुझ जैसा है। उधर चलते हैं। इसमें कौन सी लड़ाई है, इसमें कौन सा झगड़ा है, इसमें कौन सा फसाद है? खामखा की बातें फसाद की बनाकर बैठ गए। अगर आप दिल से सोच लें तो ना इसमें झगड़ा है, ना इसमें फसाद है, ना इसमें कोई मामला है। आइए जरा एक मंजर देखिए कि ये कौन अली है। कल गुफ्तगू हो रही थी आपके सामने, कौन से मामलात हैं, क्या बातें हैं, जरा ठंडे दिल से सोचिए, जरा बड़े इत्मीनान से सोचिए। क्या क्या ठोकरें खा रहे हैं हम, क्या क्या कर रहे हैं, देखिए मुझे ईमान से बताइए। आज तक सोचिएगा जरा मेरी बातों को। हम मुसलमान, देखिए मैं तनकीद तो करता नहीं, मेरे ज़बान में ये बात नहीं है और तू और फलां और यूं, नहीं, ये तहजीब अहले बैत नहीं है। घबराए तो नहीं, ये तहजीब आले मोहम्मद नहीं है। और आप हजरात से भी 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ कि इन बातों पर नारे न लगाया करें, बल्कि पढ़ने वाले को थोड़ा सा मोहतात कर दिया करें कि भैया ये ज़बान जो है, क्या ये अहले बैत की ज़बान है? ये अहले बैत की ज़बान नहीं है कि आप इस तरह बात करें, ओ तू क्या समझता है और फला क्या। नहीं, वो शराफत ज़बान जो रसूल और अहले बैत रसूल ने अता की है। सबसे पहले हम जाकिरों को
और हम गुलामान मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा को वो शराफत ज़बान इख्तियार करनी है कि कम से कम मिंबर पर तो रहे ये शराफत ज़बान। मेरी बातें गलत तो नहीं लग रही कि शराफत ज़बान क्या है? मैं ये तो नहीं कहता, मैं कहता हूँ हम मुसलमान सारे मिलकर आज कम से कम 1437 हिजरी शुरू हो गया है, कुछ तो अक्ल के नाखून ले लें और कुछ तो समझ लें। आज तक हम मुसलमानों को ये पता नहीं चल सका कि हमारे नबी आज़म जिनका कलमा पढ़ते हैं उनकी तारीख़ विलादत बसादत क्या है? मेरी बातें सुन रहे हैं? मैं बड़े चैन से पढ़ रहा हूं मैं आप लोगों को, यानी जितने मैं पूरे इत्मीनान से जो है वो किरतो शरीफ में टाइम दे रहा हूं, बहुत इसलिए कि आप डिजर्व कर रहे हैं कि आपके सामने मैं इसी तरह इत्मीनान से इन बातों को रखूं कि ये बातें गुजर ना जाएं हवा की तरह। हो हाँ ये शोर, वो ऊंचे हथ करके, वो छलांगे लगा के, वो शोभदागरी नहीं है, ये बहुत ताकतवर इबादत हो रही है, ये बहुत ही अजीम इबादत हो रही है। ये वो इबादत है कि जिसमें जो दुआ कबूल ना हो रही हो वो इसमें दुआ मांगो तो कबूल हो जाती है? अब आप कहेंगे ये बात, लो जी इस भी दलील सुन लो कि बड़ी नमाज भी है, माशाल्लाह, अल्लाह नमाजी करे आपको, मुझे, हमारी नस्लों को नमाजी करे। लेकिन कोई नमाज के बारे में आप कह सकते हैं कि ये वो नमाज पढ़ रहे हैं जिसमें अहले बैत शरीक हैं? हाँ ये कह सकते हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं ना तो हमारे आका का सीना जो है वो फूल, खुशी से फूले नहीं समाता है कि वाह देख मेरे अल्लाह, जो मेरे मानने वाले हैं वो कितने प्यार से तेरी बंदगी कर रहे हैं। क्योंकि जब आप नमाजें पढ़ते हैं ना तो शैतान की चीखें निकल जाती हैं, और जब चीखें निकलती हैं तो वो खुश हो जाता है। और जब हम नमाज को नौजुबिल्ला माज़अल्लाह ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ताकि बच्चे भी तो समझ जाए ना। जब नमाज को ठुकरा के चले जाते हैं तो फिर शैतान के कह निकलते हैं कि देखा मैंने तेरे बंदे को वरगला लिया ना, तेरे बंदे को, इसको शैतान अपनी ज़बान में कहता है अगवा कर लेना। शैतान की ज़बान क्या है? अगवा। शैतान ने कुरान में क्या था? मैं अगवा करूंगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा और अगवा करूं। तो वो कहता देखा मैंने अगवा कर लिया। तो अल्लाह ना करे मेरे और आपके, करम कर देना मेरे प्यारे रब, मेरे इज्जतों वाले रब, करम कर देना, कोई काम ऐसा हमारी ज़ात से ना हो जाए कि जिससे शैतान राजी हो और तू नाराज हो जाए। ऐसा काम ना हो जाए, बल्कि हर काम वो करें कि शैतान तड़पे और अली और मुस्तफ़ा का रब जो है वो खुश हो जाए। अल्लाह आपको जिंदगियां दे। मैं ऐसी चैन से पढ़ता रहा हूं आराम से, हैं भाई? सुन रहे हैं मेरे मोहतरम सामईन? लाओ जी चौधरी साहब को जगा दो जनाब, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गिलाए चौधरी साहब को जगा दो। चौधरी साहब अल्लाह आपको शिफा दे, सेहत, तबीयत ठीक है, मिजाज अच्छा है, आबाद और शाद है, आज़ादार है। मेरे बहुत पुरानी संगत है, आज की संगत नहीं है, मेरी बहुत पुरानी संगत है। अल्लाह इनके बुजुर्गों पे रहमत नाजिल करे। इन्होंने उस टाइम विलायत अली का इकरार किया था नमाजों में जब लोग जानने वाले भी नहीं थे, और इनके बुजुर्गों ने उस टाइम कहा था ये कहां पढ़ने लग गए? तो इनको बुजुर्गों ने कहा हम 2 पुश्ते 3 पुश्ते पीछे उसी तरफ थे, ये अली ही की जात है जो खींच के यहां ले आई है। तो उन बुजुर्गों पे इनके खुदा रहमत नाजिल करे। मेरे ख्याल मुझे बता रहे हैं कि परसों मैंने इनके घर जाके मजलिस पढ़नी है। अच्छा आप बड़े बेवफा हो गए कि दूसरे मुझे आपके बारे में कहें कि आपने, मुझे ये पता चले दूसरों से कि मैंने अपने भाई के घर मजलिस पढ़ी तो भाई मुझे ना बताए। इस बात पे एक बुलंदतर सलवात पढ़े आप, ये बहुत बड़ा गिला मेरा हो गया है। और सब कह रहे हैं कि ये नकवी साहब ने गिला बिल्कुल ठीक किया है। तवज्जो है? अल्लाह आपकी जिंदगियां दराज करे, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। बस ये मामला है। आप सोचें तो सही कि आप थोड़ी देर सोचते, हम जिसका कलमा पढ़ रहे हैं उसके बारे में ये हम मुसलमानों को आज 1437 हिजरी तक पता नहीं कि उनका ज़ुहूर पुरनूर किस तारीख में हुआ था। लीजिए क्या दुनिया का मुकाबला करेंगे, क्या ईसाइयों का मुकाबला करेंगे, क्या यहूदियों का मुकाबला? क्यों पता नहीं चल सका? वजह क्या है मैं बताता हूं। किसी के नजदीक कोई तारीख है, किसी के नजदीक कोई तारीख है।
आज तो इकट्ठे हो जाइए, मिस्र में कोई कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, मक्के में कोई कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, मदीने में कर लीजिए, जहां कहते हैं सारे मजहब के स्कॉलर जमा होकर एक तारीख पर मुत्तफिक हो जाए, ताकि दुनिया के सामने तमाशा तो ना बने। लोग गिरेबान पकड़ के कहते हैं क्या बात करते हो, जिसका कलमा पढ़ते हो उसके बारे में ये तो जानते नहीं वो दुनिया में आया कब था। हाय, मुसलमानों ने भी हद कर दी, ना नबी के दुनिया में आने का पता, ना नबिया के दुनिया से जाने का पता। तारीख़ विलादत में भी इख्तलाफ, तारीख़ वफ़ात में भी इख्तलाफ। लीजिए फैसला हो गया, हद हो गई। चलो भाई, तारीख़ विलादत तो चलो उस टाइम तो पता नहीं था। अरे जिस टाइम दुनिया से आपने जन्नतों की तरफ सफ़र किया तब तो सारे मुसलमान मदीना, मक्का तो नहीं मदीना, फिर पता नहीं है, किसी के नज़दीक कोई तारीख़, किसी के नज़दीक कोई तारीख़ है। अब तारीख़ का मसला भी अजीब है। तारीख़ का ये होता था कि एक थोड़ा बहुत सहारा था कि जनाब आली 12 रबीउल अव्वल को ऐलान होता था 12 वफ़ात मनाई जा रही है। ये हमने खुद देखा है, ये ज़्यादा देर की बात नहीं, ये 8-10 साल पहले सब जगह हमारे यहाँ वतन में हमने देखा है। एक ही आवाज़ आती थी, बैनर लगते थे, जुलूस निकलते थे, क्या मनाया जा रहा है, 12 वफ़ात। आप फिर आगे बढ़कर शहादत का दिन मनाना, सफ़र में मनाते थे, वो मना 12 वफ़ात मनाया जा रहा है। अब कुछ सालों से वफ़ात का लफ्ज़ हट गया, ईद का लफ्ज़ आ गया। भाई आप गौर नहीं कर रहे हैं, ईद का लफ्ज़ आ गया है। यानी वो वफ़ात का जो एक लफ्ज़ रह गया था, जो कहीं गम का तासुर छोड़ देता था, वो वफ़ात का लफ्ज़ ही हटा दिया दुनिया वालों ने, सारे मुसलमानों ने। अब जिस टेलीविज़न पर आप देखिए, जिस अखबार में आप देखिए कि भाई ये 12 रबीउल अव्वल को क्या होगा, तो 12 रबीउल अव्वल पे ईद का लफ्ज़ आ गया, ईद मिलादुल नबी। अब नबी के वफ़ात का जो मामला है, जो तारीख़ है, वो जो अफसोस का और वो जो ताज़ियत का एक पहलू था, वो बिल्कुल पसे पर्दा चला गया। अब एक शिया रह गए हैं जो नबी की विलादत का दिन भी मना रहे हैं और वफ़ात का दिन भी मना रहे हैं। तो चलिए दुनिया वालों, यूं ही सही, अगर कोई गम का दिन नहीं मनाया जाता नबी और औलाद नबी का, तो हम शिया तो हाजिर हैं ही। अब वो भी खत्म हो गया। अब वजह क्या है, क्यों भूल गए हैं विलादत का दिन और क्यों भूल गए हैं नबी के इंतकाल का दिन, मैं आपको बयान कर देता हूं। हुजूर आली बच्चा मेरे घर पैदा हुआ है, आप आए हैं मेरे शहर, आप चले गए मेरे पड़ोसियों के यहाँ, भाई बताइए नकवी साहब के यहाँ बच्चा किस तारीख को पैदा हुआ। आप दूसरे मोहल्ले में चले गए, बताइए बच्चा किस तारीख को पैदा हुआ। आप पिंडी चले गए, उनके घर बच्चा, अरे जनाब हद कर रहे हैं आप, मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, मुझसे आकर पूछें। तवज्जो है या नहीं है मेरे मोहतरम, मेरे घर पूछे आकर, मुझसे पूछे कि हुजूर आली रसूल अल्लाह की विलादत हुई, अबू तालिब के हाथों में आए, पूछना था अबू तालिब से। आप वहां भी दुश्मनी कर बैठे, जहां विलादत हुई उनके घर से भी दुश्मनी, अबू तालिब से भी अलहदा हो गए, और नबी का इंतकाल हुआ अली के हाथों पर, आपने उन्हें भी छोड़ दिया, इन्हें भी छोड़ दिया। लिहाजा आपको पता ही ना चल सकेगा आप जब तक आप इन दो हस्तियों के दरवाजे पर नहीं आएंगे। अगर ये जानना चाहते हैं कि विलादत बाशहादत कब हुई है और आसार क्या थे, तो फिर आइए जनाब इमरान के दरवाजे पर। हजरत इमरान बताएंगे कि जब मेरा ये शहजादा दुनिया में आया तो एक चीख सुनी गई। ये चीख कैसी थी, तो बता रहे हैं ये चीख शैतान की थी। रसूल अल्लाह आए तो शैतान चीखने लगा, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों पे मेरे बोसे और मेरे सजदे, दुनिया में आते ही शैतानों की चीखें निकलवा दी। और वो आतिश कदा जो किसरा में, ईरान में हजारों साल से रोशन था, हजारों साल से वो आग रोशन थी, वो आग बुझी नहीं थी, उसकी पूजा करते थे, उसको खुदा मानते थे, तो वो जलती रहती थी, जलती, हजारों साल से बुझी ही नहीं, जल रही है। पेरिस में वो एक जगह है, तो उसमें जो है वो एक ऐसी चौबुर्जी सी बनाई है, उसमें भी एक यादगार है, वो आग भी नहीं बुझती है, उसको 24 घंटे जल रही, मैंने देखी। वो इस तरह हजारों साल से ईरान के पारसी जो थे आतिश परस्त, वो आग,
इधर मेरे आका मक्के में दुनिया में तशरीफ लाए, हजारों साल का जलता हुआ वो आतिश कदा सर्द हो गया। हजारों साल का वो जलता हुआ आतिश कदा। कौन बता रहा है? कौन बताएगा ये इज्जतों की बातें? अरे और आप कह रहे हैं कि वो तो 40 साल के बाद नबी बने थे, तो फिर ये आसार किस बात के पैदा हो रहे हैं? ये आसार किस बात के पैदा हो रहे हैं? ये कौन बता रहा है? ये आसार कैसे? याद रखिएगा मेरे मोहतरम सामईन, हम दुनिया में मुस्तफ़ा के बारे में किसी बात का जवाब नहीं दे सकते जब तक इनके दरवाजे पर न जाएं। अगर आप कहें तो आज मैं कैमरे में एक एतराज का जवाब रिकॉर्ड करवाऊं, मेरा दिल चाह रहा है। तवज्जो फरमाएंगे? एतराज ये किया गया कि वो हम जैसे थे। अभी मैंने कहा नबी जिस जैसे नहीं थे, अरे नबी आदम से जनाबे ईसा तक उसका मुकाबला नहीं कर सके, हजरत आप कहां से उस जैसे हो गए? कहते हैं जी अगर हम जैसे ना होते तो ये जो 23 शादियां की, 13 शादियां की, 27 शादियां की, इन शादियों की जरूरत क्या पड़ गई? जो ये शादियां की हैं तो इसका मतलब फिर वो हमारे जैसे, समझ रहे ना अगली बात? मैं तो कुछ इशारों में पढ़ रहा हूं। अच्छा चलिए, ये दलील दी है कि नबी में और हम में कोई फर्क नहीं है। अच्छा 23 शादियां की, 13 की, 27 की, इसलिए आप जैसे हो गए? हुजूर आली आपसे तो एक नहीं संभाली जा रही है। मुझे इतना बता दीजिए, हैं आपसे तो वही नहीं संभल पा रही है, अल्लाह मान अल हफीज। तो फिर जनाब आली ये बता दीजिए, आ जाइए आगे आ जाए, हाँ बिस्मिल्लाह आ जाओ। फिर ये बता दीजिए कि आप जैसे कैसे हो गए? तौबा कीजिए। और जिसने दूसरी कर ली है, कहीं गलती हो गई किसी बेचारे से, दूसरी की, तो मैं उससे खैर माफ़ी मांग लेता हूँ इब्तिदा में, हालांकि माफ़ी उसे मांगनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इसलिए मांग ली कि वो पता नहीं कहाँ कहाँ माफ़ी मांगता फिर रहा है। एक दोस्त है हमारे, गुजरांवाला में रहते हैं, नाम नहीं लेता, ऐसे खामखई लोग तर्ज करें, दोस्त बहुत हैं, उन्होंने दूसरी कर ली है। तो खाने पर हमारे साथ बैठे, मैंने कहा खाना कैसा है? खा रहे थे, सुनाइए। कहने के हुजूर पता नहीं अब तो जबान में जायका खत्म हो गया। और मैंने डर गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, तबीयत ठीक है जनाब? कहा नहीं, जब से दूसरी की है अब जायका का पता। अब मैंने कहा हद कर रहे, दूसरी शादी से खाने के जायके का? कहने के क़िबला, जब जाकर मैं बड़ी वाली से कहता हूँ भूखा हूँ खाना दे दे, वो कहती है उस माँ ने नहीं खिलाया था। तौबा तौबा तो कहते हैं जी क़िबला आप बताएं उस खाने में जायका क्या रह जाए? मुझे तो ऐसे ही लगता है मैं जहर खाता हूँ और कांपते कांपते खाता हूँ। उससे जाके कहता हूँ चाय पिला दे, वो कहती है उस माँ ने नहीं पिलाई थी। तो चाय का घूंट तो ऐसे हो जाता है पॉइजन पी रहा हूँ। और लमान तो मुझे हैरत है कि यानी जायका ही खत्म हो गया। और तौबा कीजिए, अब उसकी ज़िंदगी के बारे में मजीद क्या बातें करें, दुआ करते हैं अल्लाह रहम करे सब पर। चलो जेल में बात आ गई है तो अब इतनी बात मैं बता दूं, मर्द के लिए दूसरी शादी करना हराम नहीं है। बात चूंकि मुकम्मिल हो जाए, चूंकि मिंबर हुसैन है तो मसला वाज़ेह होना चाहिए। दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, मुता करना, इस्लामी कवानीन पर कनीज़े रखना मर्द का शरई इख्तियार। लेकिन यहां क्यों अजाब है? सऊदी अरेबिया में नहीं है, कुवैत में नहीं है, ईरान में नहीं है, इराक में नहीं है, इसलिए कि वहां पर औरतों को दीन की तालीम दी जाती है। वो दीन की तालीम रखती है कि हमारा शोहर जो है हमारा कफील है, उसका बहुत बड़ा इख्तियार है। अल्लाह जब उसे इख्तियार दे दे तो हमें ज़रूरत नहीं है कि मदाखलत करें। अगर मदाखलत करेंगी तो गुनाहगार। हाँ, इस बात पर वो एतराज़ कर सकती हैं, अदल करो। अगर उससे नया सूट लेके दिया तो मुझे भी लेके दो, उसे गाड़ी लेके दिए तो मुझे भी लेकर दो, उसे बंगला लेकर दिया, ये एतराज़ कर सकती हैं शरीयत में। ये एतराज़ नहीं कर सकती कि आपने दूसरी शादी क्यों की है। फिर मर्द भी बैलेंस खराब कर देता है, वो इंसाफ नहीं कर पाता, दूसरी करके पहली को भी भूल जाता है, बच्चों को भी भूल जाता है। फिर वो जो परेशान होती है तो माशरे में इस्लाम में हटकर एक अजीब व गरीब शैतानियत पैदा हो जाती है कि बच्चे कहाँ परेशान फिर रहे हैं, क्या हुआ बेटा भूखे क्यों? अब्बा ने दूसरी की है, वो उसको लेकर चला गया। तो अब लोग जो है वो उन पर नहीं, इस्लाम पर एतराज करते हैं। चूंकि हमें देखते हैं, इस्लाम को समझते हैं, हम मुसलमानों को देखेंगे ना फिर ही समझेंगे। अब दोनों तरफ से अगर बैलेंस कर लिया जाए तो फिर कुछ नहीं। इमाम रजा बादशाह ने शादी की,
हारून रशीद की बेटी से, उम्मे हबीबा से। और जब इमाम उसे लेकर मदीने आए तो इमाम ने दूसरी शादी की। उम्मे हबीबा चूंकि मुतलिकुल अनान बादशाह की बेटी थी, उसे ये जोम हुआ मेरे ऊपर सौतन आ गई, मैं तो सुल्तान की बेटी हूं। इतना बड़ा बादशाह हारून रशीद के, जिसके हुकूमत में सूरज डूबता नहीं, उस पे कैसे? उसने अपने बाप को खत लिखा कि मेरे शोहर इमाम रजा जो है मेरे ऊपर सौतन ले आए। हारून रशीद दुश्मन अहले बैत था, इसमें कोई शक नहीं, खुदा उस पर लानत करे, कातिल इमाम था। लेकिन इस जगह सुनिए, उसने जवाब में अपनी बेटी को लिखा कि तूने लिखा है कि तेरा शौहर दूसरी शादी करके बैठ गया, तू क्या चाहती है मैं लश्कर लेके उस पर चढ़ाई करूं? तो सुन, क्या मैं तेरे कहने पर जो अल्लाह ने इमाम रजा पर हलाल किया है हराम करार दे दूं? समझ रहे? मैंने इसलिए बात कर दी कि फिक्र बैलेंस रहे। लेकिन हमें चाहिए कि हम ऐसा काम करें, हम औरतों को भी हम मर्दों को भी, कि उसमें इस्लाम रुसवा ना हो। हाँ, इस्लाम रुसवा ना हो, ये याद है। तो बात ये हो रही थी कि भैया सीधी बात है, हमसे तो एक नहीं संभाली जा रही है, सच्ची बात। आप कह रहे हैं नबी ने 23 की थी, 27 की थी, लिहाजा वो हम जैसे हैं। तब भी हम जैसे तो ना हुए, तब भी हम जैसे कहां हुए? आइए आज इसका जवाब रिकॉर्ड करवाता हूं कि नबी ने शादियां क्यों की थीं। नबी को शादियों की जरूरत क्यों थी? याद रखिए, मेरे नबी की कोई जिस्मानी ख्वाहिश नहीं थी। ये तो जबान तक को हरकत नहीं देता जब तक कि उसकी वही ना आ जाए। जब तक कि उसकी वही ना आए, ये जबान को हरकत नहीं देता। तो फिर शादियां क्यों? बैनुल अक़वामी तौर पे मेरी आवाज जाए, अल्लाह करे जहां जहां दुनिया है वो सुने, जहां इस्लाम पर एतराज करने वाले वो सुने, जो मेरे नबी पर एतराज करने वाले वो सुने। इसलिए शादियां की मेरे नबी ने कि अल्लाह कुरान में कह रहा है मैंने बीवी को उसके मर्द का लिबास बनाया। ये क्या हिकमत है, ये क्या भाई, तवज्जो है थोड़ा थोड़ा सा। मैंने बीवी को क्या किया है? लिबास बनाया। ये क्या है? फलसफा क्या है? ये कुरान क्या कह रहा है? समझे, मेरी बातें याद करके ले जाते हैं। मुझे यकीन है कि मेरी बातें यहां पर महफूज हो रही हैं और जितनी शौक से और दिल जमई से आप सुन रहे हैं। इसलिए कहा कुरान ने बीवी को मर्द का लिबास, कि अगर बदन पर कोई दाग है, कोई निशान है, कोई ऐब है, आपको पता नहीं, लिबास को पता है, इससे नहीं छुपेगा। आपके लिबास को पता है आपके बदन पर दाग कहां है, निशान कहां है, ठीक है? जिस तरह बदन के ऐब से लिबास वाकिफ होता है, इस तरह मर्द के इखलाक के ऐब से बीवी वाकिफ होती है। जिस तरह आपका बदन, तवज्जो चाहता हूं मैं मेरे मोहतरम साहब, जिस तरह आपका लिबास आपके बदन के ऐब से वाकिफ है, ऐसी बीवी अपने शोहर के किरदार से वाकिफ। जिस तरह बदन का ऐब लिबास से नहीं छुपता, इस तरह किरदार का ऐब लाख कोशिश करे मैं हूं या आप, बीवी से किरदार का ऐब नहीं छुपेगा। तवज्जो है? बीवी क्या है? मर्द के ऐब से वाकिफ। जैसे आपका लिबास, अल्लाह ने आपका लिबास कहा है, क्यों कहा है लिबास? कि ये आपके ऐब से ऐसे वाकिफ होती है कि जैसे आपका लिबास आपके बदन के ऐब से। इसलिए मेरे रसूल, सुनिएगा, रसूल आवाज दे रहे, दुनिया वालों इसलिए शादियां कर रहा हूं मुख्तलिफ घरों से, इसलिए शादियां कर रहा हूं अपने दुश्मनों के घरों से। मेरी बीवियों से जाकर पूछो मोहम्मद में कोई ऐब देखा है? मुतवज्जो हैं? गौर फरमा रहे हो? अब मेरे मोहतरम सामईन, ये सब बातें किस लिए हैं? ये बातें उस लिए इसलिए हो रही हैं कि वो जिसने आगोश में पाला था, कल की गुफ्तगू याद है? याद है कि वो गोद क्या है? वो गोद मिसले आसिया है। जनाबे अबू तालिब की गोद किसकी मिसल है? कुर्बान, आसिया की गोद। तो कोई ऐब है आसिया की गोद में? है? जब आसिया बेऐब है तो अबू तालिब भी बेऐब है।
चूंकि आसिया ने मुस्तफ़ा को गोद में पाला और हजरत अबू तालिब ने फख्रे मूसा को, आसिया ने पाला है मूसा को गोद में और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में फख्रे मूसा को पाला। आसिया की गोद में जनाब मूसा परवान चढ़े और जनाब अबू तालिब की गोद में फख्रे मूसा परवान चढ़े, तो वो गोद भी बेऐब है। और कितना मुश्किल था उसका बेऐब रह जाना, कितना मुश्किल था। औरत जात होकर, बीवी होकर फिरौन की, फिर बेऐब, ये उसकी ताकत है। तो आप देख नहीं रहे उसकी ताकत क्या? नहीं साहब, बात ये है कि हम क्या करें, वो ना उन्होंने ना कलमा नहीं पढ़ा था, कलमा नहीं पढ़ा था। है साहब, किसने कहा आपको कलमा नहीं पढ़ा? जनाब रावी साहब ने कहा कि कलमा नहीं पढ़ा था। ओहो, तो रावी साहब ये बताइए, एक लम्हा भी कभी नुसरत रसूल से पीछे रहे थे? जी नहीं नहीं, रसूल की नुसरत की थी। दुश्मनों से बचा, बिल्कुल दुश्मनों से बचाया था। सारी सारी रात जाकर हिफाजत की? नहीं नहीं, बिल्कुल, सबने लिखा नहीं, बिल्कुल हिफाजत की थी। ये बताइए, क्या खुद खाना खा लेते थे और मुस्तफ़ा भूखे? नहीं नहीं, तौबा तौबा, बताओ, खुद भूखे रहते थे, रसूल को खिलाते थे। अच्छा ये बताइए कि जब हमला होता था तो रसूल को आगे करके अली को बचा लेते थे? ना ना ना, तौबा तौबा तौबा। अगर हमले का खतरा होता था तो मुस्तफ़ा को पीछे करके अली को आगे कर देते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई लम्हा तो बताइए, कहीं काफिरों के सामने सर झुकाकर कह दिया था, अच्छा जो तुम्हारा जी चाहे मेरे भतीजे मुस्तफ़ा के साथ कर लो? कहा नहीं नहीं नहीं। फिर कहा उन्हें काफिरों के सामने सीना तान के, खबरदार, आंखें निकाल दूंगा अगर किसी ने गलत नजर से मेरे बेटे मुस्तफ़ा को देखा। अच्छा एक दिन किया था ये अमल, 2 दिन किया? कहा नहीं 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 नहीं, जब तक जिंदा रहे मुस्तफ़ा की हिफाजत में सुई की नोक के बराबर कमी नहीं हुई। अच्छा देखिएगा, जरा टेक्निक देखिएगा, जरा इल्मी टेक्निक देखिए, इल्मी तर्ज देखिए। अच्छा इसका मतलब यह है कि अबू तालिब की हयात तैयबा पर कोई बहस नहीं है, हयात पर यह है कि मुसलसल नबी का साथ दिया, ठीक है। हयात पर यह है कि अपने बच्चों को वसीयत लिखी है, जनाब अबू तालिब की वसीयत छपी हुई तारीख इस्लाम में मौजूद है कि मेरा बेटा मर जाना लेकिन मुस्तफ़ा की नुसरत से पीछे ना रहना। यानी जो हयात है आपकी उस पर बहस नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है। बहस है जनाब अबू तालिब के वक्त इंतकाल, यानी आखिरी वक्त की, यानी आखिरी वक्त की है कि नजात होगी या नहीं होगी, ये वहां की बहस शुरू कर दी जो देखा ही नहीं है, जो आंखों के नहीं साहब, और रावी साहब ने कहा है कि कलमा नहीं पढ़ा है। अच्छा ये तो बात बता दीजिए कि क्या वाकया है? का वाकया ये कि जब दुनिया से जा रहे थे तो नबी अकरम ने आके कहा, चचा जाने से पहले कलमा पढ़ लीजिए। तो अबू तालिब ने कहा नहीं पढ़ूंगा। क्यों? कहा मैं अपने बाप दादा के दीन पर दुनिया से जा रहा हूं, थकन तो नहीं है। अच्छा फिर कहा कि चचा ऐसे कीजिए, मेरे कान में कलमा पढ़ लीजिए। फिर भी नहीं पढ़ा, फिर भी नहीं पढ़ा, कान में भी कलमा नहीं पढ़ा। कमाल देखिए आप, वो कान में कह रहे हैं, वो कान में सुन रहे हैं, दूसरा कान रावी का लग गया है। रावी ने दूसरा कहा अच्छा जी कलमा नहीं पढ़ा और दुनिया से, कान में भी नबी के। पहले तो कुरान की वो आयत मुझे आप दिखाएं ना जिसमें अल्लाह ने हुक्म दिया और नबी सबसे कलमा एलानिया पढ़वाना और चचा से कान में। मुझे वो आयत तो दिखा दे कि नबी को ये कहा कान में पढ़। रावी कहते हैं, रावी साहब मैं तो भाई इज्जत से ही नाम लेता हूँ, आपको पता है, और इस साहब कहने के तकल्लुफ के लिए मैं आपसे बहरहाल माजरत ख्वाह हूँ। रावी साहब ने कहा कि नहीं साहब कलमा नहीं पढ़ा। अच्छा आइए जरा देखिए, जिस टाइम जनाब अबू तालिब का इंतकाल हुआ क्या ये रावी खुद मुसलमान था? जनाब ये रावी साहब जो हैं इन्होंने कलमा पढ़ा है फतेह खैबर के बाद, 7 हिजरी फतेह खैबर, 7 हिजरी जंग खैबर, 8 हिजरी फतेह मक्का। इन्होंने 7 हिजरी फतेह खैबर और 8 हिजरी फतेह मक्का के दरमियान के हालात में इन्होंने कलमा पढ़ा है। कौन सी? 7-8 हिजरी। अबू तालिब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ उस वक्त सन हिजरी बना ही नहीं था। तो जब जनाब इमरान के इंतकाल के वक्त ये रावी खुद पक्का काफिर था, इसे क्या पता कलमा होता क्या और पढ़ा क्या।
ये क्या मालूम था? और फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पुकारे, तारीख है, और पुकार कर कहा, या रसूल अल्लाह, आपके चचा के होंठ हिल रहे हैं और मैंने कान लगाकर सुना है आखिरी वक्त कि आपके चचा वो कलमा पढ़ रहे हैं जो आप पर अल्लाह ने नाजिल किया है। ओहो, अब पता चला वो कलमा पढ़ दिया था जनाबे अबू तालिब ने। मुझे लगता है वहां तक पढ़ दिया होगा जहां तक लोगों को गवारा नहीं है, वहां तक पढ़ दिया है। इंशाल्लाह अभी बातें आएंगी, अभी मेरे पास नशिस्तें हैं, अभी वो मैं मसले हल करूंगा, विलायत के मसलों पर बहस करूंगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि विलायत अमीर अल मोमिनीन क्या है, विलायत अली के बगैर कुछ भी नहीं है, कुछ भी जी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ कहते हैं तो किताबें लेकर आकर दिखा देता हूं, कुछ भी नहीं। नमाज क्या, रोजा क्या, नमाज की हर जगह क्या, अली के बगैर अगर कुछ है तो वो जीरो है, मिट्टी है, खाक है, मुसीबत है, अजाब है, हराम है। जी, अली के बगैर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब ये बहसें हो जाती हैं कि साहब ये बताइए कि क्या ये कल तक हो रहा था तो इसी तरह हो रहा था, आज कुछ उसमें इजाफा कर दिया गया। खुदा की कसम कोई इजाफा नहीं, अली दीन का इजाफा नहीं, अली दीन के कामिल होने की शर्त है। विलायत अली दीन का इजाफा नहीं है, जिसने समझ लिया दीन का इजाफा उसने दीन को समझा ही नहीं। यकीन जानिए मेरे मोहतरम सामईन, यकीन जानिए मेरे वाजिबुल एहतराम सामईन, दिल कमजोर है हमारे, हकीकत नहीं बयान हो सकती है। कहीं मासूम ने कदगन भी लगा दी है, मासूम ने मना भी कर दिया है कि खबरदार आम ना कर देना, ये वो राज है हमारी विलायत के। जी, मासूम की जबान है, ये राज है, ये राज या तो मुरसल नबी बर्दाश्त करेगा, हर नबी भी नहीं। आप थकन महसूस कर रहे हैं, हर नबी भी नहीं, मुरसल नबी, या वो मोमिन कामिल जिसके दिल का अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया है। जाबिर जोफई 5वें इमाम के सहाबी ने, जाबिर जोफई कहते हैं मुझे इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम की अपने जद की विलायत के 18,000 राज बताए। थके थके तो नहीं है, कितने राज बताए? देखिए, विलायत अली की पहली निशानी, पहला करार, पहला चैन, जैसे ही लफ्ज विलायत अली आए चेहरे पर एक रौनक भी आ जाए। ये पहले थोड़ी थकन को अपने से दूर करो बेटा, एक सलवात पढ़ो, सारी थकन दूर हो जाए। बिल्कुल, शाबाश। किसी भी चेहरे पर शकीफे की नहूसत नहीं होनी चाहिए। अगर है, मैं इख्तलाफात के खिलाफ हूं, मैं गाली देने का मुखालिफ, मैं किसी को बुरा कहने का मुखालिफ, मैं उस जबान का पाबंद हूं जो मुझे मेरे मौला से मिली है। शाइस्तगी, आदाब, तहजीब, हर मसले में उठा के बेअदबी कर देना, वो ये नहीं करता तो गैर हलाली है। वो तो ये जुमला नहीं कहते गैर हलाली है, मिंबर पर तो वो जुमला आ गया है जो कभी शुरफा घर में बोला भी नहीं करते थे। शरीफ घर में वो जुमला नहीं बोलते थे, वो लफ्ज़ घरों में जवान माँ बहनों बेटियों के सामने, यकीन जाने पूछ लें, आप पूछें बुजुर्गों से कि जहाँ बच्चियाँ जवान होती थी वहाँ ये लफ्ज़ नहीं बोलते थे, इसकी जगह कोई और बात कहते थे। और कहीं कहना भी होता था तो फिर क्या करते थे कि अगर मतलब बीवी को बताना है बुजुर्ग ने, तो जहाँ बच्चियाँ बैठी हैं उनसे कहना बेटा ज़रा जाओ किचन से चाय बना कर ले आओ, तो फिर उसको कहना ये बात थी, उसमें वो लफ्ज़ आ रहा था तो बच्चियों को इसलिए पानी पिलाने के पीने के लिए भेज दिया। यानी ये तहजीब है हमारे घरों की। लेकिन अब तो अस्तगफार, वो मिंबर पे शुरू ही यहीं से होते हैं और ख़त्म भी यहीं पे होते हैं। और फिर यहाँ तक आ गया है कि जो मजमे में से हाथ उठा के नहीं पंजा उठाता नारा, वो उसको भी यही कह देते हैं कि जिसने इस बात पर मेरी पंजे ना उठाए तो वो हो जाएगा।
आपको शर्म आनी चाहिए, जो हुसैन की मजलिस में आता है वो खालिसतन हलाल ज़ादा होता है। चाहे वहाबी आकर बैठ जाए, चाहे जी चाहे ईसाई आकर बैठ जाए, आते नहीं है ईसाई, जंजीरें नहीं मारते हैं, तो अपने बाप के हैं तो हुसैन के लिए जंजीर मार रहे हैं ना, हैं सुन्नी सबीले नहीं लगा रहे, चीखे मार। मैंने मुंह पे मातम करते हुए सुन्नियों को देखा है मजलिस में, जंजीरें मारते हुए मैंने नहीं देखा है सुन्नियों को। है मातम के खिलाफ जब फतवा आया था इब्तदा में कि जंजीर का मातम ना करो, तो यकीन जाने कि एक अहले सुन्नत वल जमात था, उसने जब फतवा सुना तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि वो ऐसा है कि मैं 10 साल से बे औलाद था, मैं शियों के जुलूस में गया 10 मुहर्रम, लड़के मातम कर रहे थे, तो मैंने कहा मौला हुसैन, मैं अगर मुझे आप 10 साल से बे औलाद हूं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अगर बेटा देते हैं ना मुझे, तो वादा करता हूं आइंदा साल यहां खड़े होकर जंजीर मारूंगा। अब हुसैन ने मुझे बेटा दे दिया, आप कह रहे हो फतवा आ गया कि जंजीर का मातम। उसने कहा मुझे बताओ मैं बेटे को देखूं या फतवे को देखूं? मुझे बताओ मैं किसको देखूं? ये बेटा मेरे सामने में अपने बिस्मिल्लाह साहब आ गए, कि मेरे पास आओ मेरे पास बिस्मिल्लाह आओ, वेलकम है, मैं कोई ज्यादा ही पड़ गया, वेलकम वेलकम वेलकम, खुशामदीद, मौला के जाकिर आ गए, मौला के है। मैं किसको देखूं? बेटे को देखूं या फतवे को देखूं? असल में बात ये सारी चीजें मिलकर चक्की के 2 पार्ट बन गए। इधर से वो पहली बात जो बता रहा था कि बेहुदा बात कहना, इधर से फिर इस तरह की बात है। अब वो जो कौम है इन चक्की के 2 पार्टों के दरमियान पिसना शुरू हो गई, पिसना शुरू, मातम में यूं हो गया है, मातम में यूं हो गया। अरे भाई खुदा के लिए रहम करो, ये मातम क्या है, ये मातम यूं है। मातम आप कैसे समझेंगे? मातम आपको कैसे समझ में आएगा? किस तरह समझेंगे आप हल्के में आइए, देखें तो सही ये क्या होता है। अब तो एक बड़ा अजीब व गरीब मसला बन गया। देखिए मेरे मोहतरम सामईन, छुरी ना मारना फतवा आ गया है, छुरी ना मारो फतवा आ गया है। अच्छा क्या करें भाई? का 10 मुहर्रम को खून ब्लड बैंक में दे देना, ब्लड बैंक में दे दे। आप जरा आइए मैं आपको बताता हूं कि ब्लड बैंक में खून, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप ब्लड बैंक वालों को जानते हैं? ये सारे खून के सौदागर हैं, खून के खून बेचते हैं, ये खून के सौदागर हैं ब्लड बैंक वाले। आप समझे नहीं मातम हुसैन को, आप समझे नहीं जंजीर जनी को। और कितना मुझे दुख हो रहा है कि मेरा छोटे जैसा, मैं एक अदना सा तालिब इल्म, मैं अलिफ से बे नहीं जानता, अलिफ से बे नहीं मुझे आता, मुझे ये कहना पड़ गया मिंबर पर कि आप समझे नहीं मातम हुसैन को। मेरी तो औकात ही कुछ नहीं है किसी आलिम के सामने, किसी के सामने। भाई मेरी औकात क्या है? चेपिद्दी का शोरबा, मेरी कोई औकात ही नहीं, मेरी कोई हैसियत ही नहीं। फिर मुझे कहना पड़ गया कि आप उसकी वजह समझिए। इसलिए कि आप जो कह रहे हैं कि ब्लड बैंक को दे दिया करें, ब्लड बैंक को खून दे दिया करें, उधर क्यों दे दिया करें? कहा साहब वो ना किसी की जिंदगी बचा देगा, ये खून जाया हो जाता है। 10 मुहर्रम को छुरी मारते हैं, सुनिएगा, ये जाया हो जाता है। इस पे मुझे बहुत दुख हुआ, इस बात पे कि जाया हो जाता है। पहले तो ये बताओ ये कौन सा मरीज है जो सारे साल बिस्तर पे लेटा इंतजार कर रहा है कब 10 मुहर्रम आएगा, मातमी छुरी रख देगा, सीधा दफा यहाँ अस्पताल में आकर मुझे खून देगा और मैं बच जाऊंगा। कोई गौर नहीं? ये कौन सा मरीज लेटा हुआ है इस इंतजार में कि मातमी आ रहा है, छुरी का मातम छोड़ के मुझे खून देगा और मैं बच जाऊंगा। फिर ये भी लिख कर दे दो कि मातमी ने खून दे दिया तो बच भी जाएगा। जरा ये भी बता दो कि बच भी जाएगा। ये बातें मुझसे पूछी गई हैं यहाँ पर, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ, वो भी बयान करूंगा। मैं अपने भाई से 2 मिनट ले लूंगा, वो भी बयान करूँ। याद रखें मेरे मोहतरम सामईन, हर एक का एहतराम है मुझे। आप मेरे मिजाज से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपने आज सुन रहे हैं पहली बार मुझे,
आप आज सुन रहे, आप मेरे मिजाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ। तौबा तौबा, मैं तो भाई किसी गैर को बुरा नहीं कहता, किसी को मेरे नजदीक बुरा, लेकिन अदब से मैं बात तो कर सकता हूं। आप समझिए ब्लड बैंक में क्या है, वहां हमारे कराची में हमने वारदातें देखी। एक लड़की सुर्खी पाउडर लगा के और नीम उरिया से कपड़े पहन के अंधेरे कोने में खड़ी हो जाती है। चादर शादर ये तो पुराने रिवाज है ना, अब कहां के रह गए चादरें। अब ये चादर बुरके ये तो सब दुपट्टे दुपट्टे पुराने रिवाज हो गए, अब तो नए जमाने की बातें करो। ये चादर वादर खत्म, अब तो ये चादर फकत उस लड़की के सर पे रह गई है जो लड़की अली की कनीज है। अब कहां से चादर रह गई? हाँ जी, अब वो जनाब आली, वहां से कोई लड़का गुजरा अंधेरे कोने में, सच्ची बात बता, वो खड़ी होती है, जहां से कोई लड़का गुजरा वो ऐसे बाजू पकड़ लेती एकदम। अब लड़का चौंक जाता, अंधेरे में लड़की खड़ी है, मेकअप करके, नौजवान लड़की, जरा मंजर दे, और हाथ पकड़ के कहती है, ओ मेरी बात सुने, एक्सक्यूज मी। वो ऐसा है कि वो हॉस्पिटल के अंदर एक मरीज है, और ये कहकर चलने लग जाती है। उसका हाथ, अब लड़का हाथ पकड़ा हुआ साथ साथ जा रहा है। उसे ना इतना सा खून चाहिए, उसकी जिंदगी बच जाएगी। आगे खड़ी होती वैगन, उसका दरवाजा खुलता, चार इतने मोटे मोटे पहलवान निकलते हैं, हराम खाने वाले, सुअर खाने वाले। वो लड़के को पकड़ के स्टेचर वही में वैगन में अंधेरे में लिटा लेते हैं। इतना सा खून चाहिए, खून बोतल लगा देते नीचे, कहा था इतना, निकालते हैं इतना, है जी। चलो जना, अब वो लड़का उठा, उठना नहीं उठना, जूस पियो, जूस पियो, पानी पियो। अब वो उठा, चक्कर आ रहे हैं, कदम इधर रखता है, इधर पड़ रहा है, घर पहुंच गया। अब्बा ने कहा, वो 6 महीने तक तो जहन से तासुर नहीं जाता, बेटा वो 20 किलो आटे की बोरी रखी है, जरा उठाला बाहर। कहा, अब्बा तुम्हें तो पता है मैंने खून दिया था, मेरे अंदर कोई ताकत है? लाओ भाई लाओ, दूध लेकर आओ, फल लेकर आओ, मिठाइयाँ लेकर आओ, खाने लेकर आओ, ग़िज़ाएं लेकर आओ, मुर्गे लेकर आओ, बकरे लेकर आओ, नरम बिस्तर बिछाओ। क्या हो गया, नींद क्यों नहीं? कहा, वो ना सुई लगी थी तो वो एलर्जिक हो गई है, शायद यूज्ड होगी, किसी ने इस्तेमाल की भी होगी, अब नींद नहीं आ रही, तड़प रहा है। गरम दूध भी है, ग़िज़ाएं भी है, नरम बिस्तर भी है, मिठाइयाँ भी हैं, और जनाब ये चक्कर भी आ रहे हैं, जूस भी पिलाया जा रहा है, ग्लूकोज भी पिलाया जा रहा है, वो खून निकला है, इतनी सी पिन लगी है इधर। आइए जरा 10 मुहर्रम मातमी चला है, इतना बड़ा टोका हाथ में पकड़ के आए, मैं बताऊं मातम क्या है और ब्लड बैंक क्या है। आए फैसला करें, अपनी आंखों से देखे मातम क्या है और ब्लड बैंक। खुद देखा नहीं आपने कि रिएक्ट हो गया, सो नहीं रहा है। रात के 4 बजे बाप का जानने वाला कोई डॉक्टर था, उसने फोन किया, वो आया, नींद का टीका ठोका, तब खुद सोया और घर वालों को भी सोने दिया। ये है ब्लड बैंक की सुई, और वो इतने बड़े बड़े फल टोके लेकर, हाकियां लेकर वो चला है मेरी आंखों के सामने। मेरा कजन राजू नाम है, मौला जिंदगी, उसने पहला हाथ मारा है, मैं देख रहा था। यहां से रगें ऐसे टूटी हैं, ऐसे जैसे पानी का पाइप फट जाता है, यहां से खून वहां गया। सुनिएगा, इधर से पकड़ा, चचा ने, मामू ने, बाप ने, आ जाओ, बस करो बस करो। जंजीर नहीं दे रहा है, कसमें दे रहा है, हुसैन के वास्ते 2 हाथ और याद रखिएगा। अच्छा, फिर मातम से रोक के क्या कर, ये लो पानी पी लो, पानी पी लो। तो मातमी पता क्या कर, नहीं नहीं मैंने आज फाका किया है, मैं पानी नहीं पीऊंगा। अब आप बताइए किसका कंपैरिजन कहां से कर रहे हैं आप? ये मामला ही कुछ और है, ये मेरा आपका मामला ही नहीं है, ये मामला फकत हुसैन इब्ने अली की पाकीज़ा मां का मामला है। और जो मातम से रोकेगा वो जहरा का मुजरिम हो जाएगा। क्या नाराज बैठे हुए मुझसे हैं? बताइए, आप समझे नहीं। मैं मान लेता हूं ब्लड बैंक में खून देने से किसी की जान बच जाए, मान लेता हूं, लेकिन याद रखना, जब 10 मुहर्रम मातमी आकर जंजीर मारता है तो इसके एक एक खून के कतरे से पूरी यजीदियत का मुंह काला हो जाता है। और मुझसे मजीद ये पूछा गया कि ये बताइए कि ये जो शब आशूर के दिन रोज़ा रखते हैं और नमाज शब,
2 मसले पूछे गए, इजाजत दोनों को जवाब दे दूं। पहली बात तो सुन लीजिए कि नमाज शब क्या है, फिर रोजे का जवाब भी देता हूं। पूछा यह गया है कि क्या नमाज शब पढ़ते पढ़ते छोड़ दें तो फिर दोबारा पढ़ने की इजाजत है, और क्या पढ़ते हुए छोड़ देने से इजाजत है, वो सारी बात। पहले सुनिए नमाज शब क्या है। यह 11 रकती नमाज है। अभी क़िबला ने सवाल किया, 11 रकती नमाज है। कितनी? यह 11 रकती नमाज है। 2-2 रकत करके पढ़ते हैं, फिर आखिरी वक्तर की 1। उसमें जिंदा और मुर्दा 40 कम से कम या 70 या उससे ज्यादा मोमिनीन के नाम लेकर दुआ मांगी जाती। राज समझे आप, राज क्या है? हैं? मैं नमाज पढ़ रहा हूं अपने घर लाहौर में और दुआ मांग रहा हूं आपके लिए। क्यों? मैं आज की रात को उठाऊं, गर्मी में सर्दी में वुजू किया, मैं नमाज पढ़ के आपके लिए क्यों दुआ मांगू? आपके नाम लेकर क्यों दुआ? आप पढ़ रहे नमाज यहां किरतों में, मैं लाहौर में हूं, आधी रात को आपने जहमत की उठे, आप मेरे लिए दुआ क्यों मांगे? यही दर्स अहले बैत है, यही दर्स अहले बैत है, यही दर्स आले मोहम्मद है। यही मुझे और आपको सिखाया गया कि हम आपस में क्या हैं। अरे साहब, आप रहते हैं वहां किरतों में, हम रहते हैं लाहौर में, रहते होंगे। खबरदार, मैं नमाज शब पढ़ूं, मुझे आपके लिए दुआ मांगना है, लाजिम है, हिस्सा है नमाज का, नमाज का हिस्सा है। क्यों मैं आपके लिए दुआ मांग? इसलिए मांगो कि ठीक है तुम लाहौर में रहते हो, तुम किरतों में रहते हो, जुग्राफियाई तौर पर दूर हो, अली की विलायत के खेमे में तो इकट्ठे हो। विलायत अली के खेमे कहें तो एक रास पेश करता हूं, आप लोग पढ़ो भैया एक रास। मासूम से पूछा हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, ये पता है क्यों पढ़ रहा हूं? ये इसलिए पढ़ रहा हूं कि आज हमारे हाथ, ज्यादा बातें नहीं करूंगा कि कपड़ा हटेगा तो अपना ही पेट नंगा होगा, इसलिए इशारे से गुजरा। हाँ जी, क्या करें, मिंबर पे खड़े हैं ना, बैठक की बातें और होती हैं, मिंबर की बातें और, हमें बैठक की बात मिंबर पर नहीं लानी चाहिए। जी हाँ, कपड़ा हटेगा जी, बिस्मिल्लाह हुजूर है। देखिए मिंबर पर 2 बातें मैं अपने शागिर्दों को भी बताता हूं कि याद रखना, 2 बातें। पहली बात तो मैं शागिर्द बनाता ही बहुत कम हूं, इसलिए कि जो बना गए बड़ी मुश्किल से भुगतना पड़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं तो बड़ी एहतियात करता हूं। हम जाकिरीन को सबसे पहला दर्स यह है कि हमें यह इल्म हो कि मिंबर पर क्या कहना है, क्या नहीं कहना। बैनुल अक़वामी है, रिकॉर्ड पर है, ऑन द रिकॉर्ड है, क्या कहना है। और याद रखिए, क्या कहना है इससे भी ज्यादा जरूरी है यह जानना कि क्या नहीं कहना। तो इसलिए कपड़ा हटाएंगे भाई, पेट तो अपना ही नंगा होगा। इसलिए मैं इशारे थे, आपस में जो दस्ते गिरेबान, मैं पढ़ के चला गया, नोट जेब में डाले, मैं गया। अब जनाब आपका हाथ उसके गिरेबान पे, उसका हाथ उसके गिरेबान पे, उसका हाथ उसके, ये क्या पढ़ दिया, ये क्या। लो जी, ये फिर अच्छी जाकिरी है मेरी कि जो इन्हीं को लड़ा के चली गई। नहीं, आज समझे कि आप क्या हैं, आपका एक दूसरे से ताल्लुक क्या है। मासूम से पूछा, मौला ये बताएं, जिंदगी में कभी ऐसे हालात आ जाते हैं कि बैठे बैठे एकदम दिल रंजीदा हो जाता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, राज बयान करेंगे मासूम, होता है ना, आप सबके साथ होता है, बैठे बैठे एकदम सब कुछ ठीक चल रहा है, सब मामलात बेहतर हैं, यकायक दिल पे एक लम्हा ऐसा आता है, रंजीदा हो जाता, फिर ठीक हो जाता है, समझ में नहीं आता। या कभी कभी ऐसा होता है कि बैठे बैठे एकदम दिल में एक खुशी फूटती है, एक राहत फूटती है, एक खुशी आती है एक लम्हे के लिए, बज़ाहिर कुछ भी नहीं होता। ये क्या है? मासूम ने कहा, ये हमारी विलायत का राज है। पीछे वाले सुन रहे हैं, बेटा जरा तवज्जो कर लें, थोड़ा सा हुआ कर लें जरा, आज क्या हो गया, थकन में आए हैं, मेहरबानी कर। ये हम कम मौला, हमारे दिल में कभी कभी अचानक एक रंजीदा हो जाता है, अफसोस सा पैदा होता है, कभी कभी हमारे दिल में जिंदगी में खुशी फूटती है। ये विलायत का राज कहां, सुनो। इसलिए कभी कभी बैठे बैठे तुम्हारे दिल में जो अफसुर्दगी की लहर दौड़ती है, उसका सबब यह होता है कि दुनिया के किसी खित्ते में किसी मोमिन का इंतकाल हो जाता है।
मेरी बात समझ में नहीं आई आपके? राज विलायत अली का, ये राज समझिए विलायत के क्या है, ये समझिए विलायत के राज क्या है। ये है विलायत अली, ये है विलायत अमीर अल मोमिन। आप यहाँ लंदन में, अमेरिका में, अफ्रीका में, रूस में, जहाँ कोई कहीं मोमिन का इंतकाल होता है, यहाँ आपके दिल में रंज पैदा हो जाता है एक लम्हे के लिए। अच्छा, और ये जो तुम कहते हो कि खुशी पैदा हो जाती है अचानक, वो ऐसा होता है कि दुनिया के किसी खित्ते में एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसके दिल में मेरे जद अली की विलायत होती है। मेरे जद अली की विलायत होती है, इसलिए तुम्हारे अंदर खुशी। तो मासूम ने कहा मौला, उसने पूछा मौला वो मशरिक में पैदा हो, हम मगरिब में हो, तब हमें खुशी हो? मासूम ने कहा बेशक वो मगरिब में पैदा हो, वो मशरिक में पैदा हो, कोई मोमिन मगरिब में मरे या मशरिक, याद रखना अल्लाह ने मेरे जद अली की विलायत को इख्तियार करने वालों को इस तरह एक डोरी में पिरोया है जैसे तस्बीह के दानों को धागे में पिरो दिया जाता। इस तरह एक साथ है। बस हमें इन बातों को याद रखना है, इन बातों को याद रखना है कि आप अलहदा नहीं हैं, मेरी जात का हिस्सा है। आप अलग नहीं है, मेरी जात का हिस्सा है। तो नमाज शब में आपको दुआ मांग, भट्टी साहब 2 मिनट है, नमाज शब में अगर ज्यादा है तो मैं छोड़ देता हूं, कल पढ़ लेता हूं। मैं भट्टी साहब को तंग नहीं करना चाहता। नमाज शब में आपने आखिरी रकत में 70, 40 या इससे ज्यादा मोमिनीन जिंदा या मुर्दा के नाम लेकर, क्या है नमाज शब, आधी रात के वक्त पढ़ी जाती है। इसका बेहतरीन अफजल तरीन टाइम है फजर की नमाज से मुत्तसिल हो जाना, यानी आधा घंटा फजर में रह जाए तब आप शुरू करें, आधे घंटे में आराम से कामिल करेंगे। वैसे इसका टाइम 20 या 25 मिनट में है। आराम से पढ़ने, पहले दिनों में जब शुरू करते हैं तो 35 मिनट, 40, घबराना नहीं कि 40 मिनट की नमाज। ऐसे पता चलता है कि जैसे मेरे बदन में गुलाब के फूल भर गए। एक रिवायत है, लेकिन मिंबर की एहतियात की वजह से पढ़ूंगा नहीं। एहतियात बड़ी है, पता है क्यों? खवातीन तक आवाज जा रही, बाद में मुझसे पूछ लेना। उफ अल्लाह, ये नमाज शब क्या है? खुदा की कसम कोई काम करने की जरूरत नहीं। पढ़ी थी ना मैंने वसीयत अली की, नहीं कोई रोटी की फिक्र करे, नहीं कोई परेशानी नहीं है। किसी के आगे जाकर हाथ फैलाएं कि आप हमारा ये काम कर दें, आप बड़े हैं तो वजीर हैं तो फलां हैं। नहीं, आपको क्या जरूरत है किसी के सामने हाथ फैलाने की? आपके मौला ने आपको अकेला छोड़ा? नहीं। अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, जिस शख्स ने, जिस मोमिन ने आधी रात के वक्त उठकर ये 11 रकत नमाज पढ़ ली, मैं अली उसके घर की रोजी उसके घर पहुंचा दूंगा। और फिर इसमें इतनी लज्जत है, इतनी लज्जत के लफ्ज की शरह में मिंबर पे नहीं करता, वो बाद में मुझसे पूछ लेना। इतनी लज्जत है इस नमाज में, लज्जत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। इतनी लज्जत है, इतनी लज्जत है, जो पढ़ना शुरू करता है जिंदगी भर फिर वो छोड़ता नहीं। अल्लाह नमाज शब पढ़ने वाले की जिंदगी को बढ़ा देता है। अगर बीमार है तो बीमारी को निकाल देता है। करके तो देखिए नमाज शब क्या है, तो एक मौजज़ा है नमाज। और एक बात बताऊं, इसकी अहमियत में और क्या कहूं, खानदान अहले बैत का कोई फर्द नहीं है जिसने अपनी जिंदगी में किसी रात इस नमाज को तर्क कर दिया हो। ये नमाज शब है। और याद रखिए, अब जो मसला पूछा गया, हाँ अगर कभी कोताही हो जाती है छोड़ देते हैं तो चूंकि है तो मुस्तहब, तो लिहाजा कोई मसला नहीं, आप दोबारा यकीनन शुरू कर सकते हैं। एक मसला हल हो गया कि आप उसको दोबारा शुरू कर सकते हैं। दूसरा क्या पूछा था? अच्छा, फाके का मतलब ये क्लियर हो गया नमाज शब वाला। जब चाहे आप, अगर रह गई है, आपने 10 दिन नहीं पढ़ी है नमाज शब, महीना नहीं रहे, कहीं इधर उधर चले गए थे, सफर जो भी हो, तो आप घबराइए नहीं, दोबारा शुरू कर दीजिए आप। हाँ, हो गया मसला क्लियर। अब आइए कि 10 मुहर्रम को रोजा रखना है या फाका, इससे मुसलमान जो हैं वो वाकिफ नहीं है। उमूमन रोजा रख लेते हैं। 10 मुहर्रम को रोजा रखना हराम है। 10 मुहर्रम का रोजा क्या है?
हराम। हराम क्यों है जरा ये भी सुन लीजिए। हराम इसलिए है 10 मुहर्रम को रोजा लश्करे यजीद ने रखा था जी। अब मेरी दलील में ज़ियारत आशूरा पढ़ लीजिए। रोजा रखा जाता है खुशी में, फाका रखा जाता है गम में। 10 मुहर्रम को रोजा नहीं है, फाका है। दोनों की तारीफ समझें और मुसलमानों को समझाएं और दुनिया को समझाएं। रोजा कब रखा जाता है? खुशी में। अहले बैत, कुरान पढ़िए, अहले बैत ने मन्नत मानी हमारे बच्चों को सेहत मिल जाए हसन हुसैन को, तो हम क्या करेंगे? 3 रोजे होते हैं। अल्लाह तू मुझे बेटा दे दे तो मैं तेरे 4, 3, 5 रोजे रखूंगा। मेरे बच्चों को सेहत दे तो मैं रोजा रखा जाता है खुशी में। अब ज़ियारत आशूरा पढ़े। ज़ियारत आशूरा पे आप दुश्मनाने अहले बैत पे लानत करते हुए ये कहते हैं, और मासूम ने फरमाया कि आले बनी मरवान ने और आले बनी उमैया ने 10 मुहर्रम को बरकत का और ईद का दिन करार दिया। चूंकि बनी उमैया ने बादे कत्ल 10 मुहर्रम को ईद करार दिया और बनी उमैया 10 मुहर्रम को नए कपड़े पहनते थे बनी उमैया, और नए और पकवान पकाते थे। और सुनिए, ये उनका तरीका है, आले मरवान का तरीका है। वो हुसैन के कत्ल के दिन को पढ़िए ज़ियारतों में, हुसैन के कत्ल के दिन को खुशी का और ईद का दिन करार देते थे, और फिर वो ईद मनाया करते थे और रोज़ा रखा करते थे। और करबला में लश्कर यजीद ने मन्नत मानी थी हुसैन का कत्ल करके रोज़ा रखे। रोज़ा हराम, दुश्मने कातिल हुसैन का शार है 10 मुहर्रम। फाका क्या होता है? फाका होता है गमी में। अल्लाह ना करे किसी के यहां किसी का इंतकाल हो जाए तो फिर वहां घर में फाका होता है, चूल्हा नहीं जलता। जब दफन करके आ जाते हैं मरहूम को तो पड़ोसियों की जानिब से या किसी की जानिब से खाना आता है कि अब सुबह से ये लोग दफन कफन में लगे हुए थे, अब 4, 5, 6 बज गए, अब इनको खाना खिलाओ कि ये फाका टूट जाए। जहां मौत होती है गम होता है, फाका होता है। जहां ईद होती है वहां पर रोजा होता है। हुजूर आली 10 मुहर्रम को हम रसूल के बेटे का मातम करते हैं, और चूंकि वहां भी फाके थे मुसलसल, इसलिए हम फाका करते हैं। अब दोनों बातें समझ में आ गई। अब दोनों, और किसी का भी कोई सवाल हो, आपको खुली छूट है, आप बता सकते हैं। वो सवाल अगर मिंबर पे बताने के लायक होगा, मैं देखूंगा इस सवाल से 10 का और भला हो जाएगा तो बयान कैसे ये सवाल मैंने मिंबर पर पढ़ दिया। नहीं अलहदगी का होगा तो बुलाऊंगा डेरे पर, वहां आकर। खुली छूट है, पर्चे पर लिखकर सैयद कल्बे अब्बास शाह साहब को दे देंगे। मैं आपके हर सवाल का इमाम ज़माना की ताईद, अमीर अल मोमिनीन की नालैन के सदक़े में जवाब देकर जाऊंगा आपको। मैं चाहता हूं कि उलझने जो हैं वो दूर हो जाए, निरा कोई दूसरा ही धंधा ना हो जाए, बल्कि कांटे भी निकलें। बैठे हम एक दूसरे बात करें। ठीक है कि 5 जगह है, वक्त नहीं मिलता है। बस दोस्तों, गुफ्तगू तमाम है, और भाई को मैंने रोका एक मरतबा फिर। जनाब भट्टी साहब, इज़्ज़त में आपसे माजरत, कल बात यहीं से आगे चलेगी। और आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कल हम मजलिस पढ़ेंगे दूसरे इमाम बारगाह में, वहाँ जनाब कासिम की मेहंदी है। ठीक है, और आज अभी हम साइड का पढ़ेंगे। फिर भी मुझे बता दें, मुख्तसर को आपको कोई तकलीफ ना। ठीक है, और उधर भी होगा। बस मैं 2 जुमले कहकर सिर्फ ये कि मेरी हाजिरी हो जाए वो मैं कर दूँ। मातमदारान हुसैन, उन्होंने रोज़ा रखा, अकबर के सीने में बर्छी मार के रोज़ा खोले। समझ रहे हैं रोज़ा क्या है? समझ रहे हैं क्या है? मैं कभी शहादत अली अकबर नहीं पढ़ता, आपको अच्छी तरह पता है। कौन सा जलसा है जो मैं यहाँ नहीं पढ़ता? और मुझे रात यही पता चला कि माशाल्लाह पिछले अशरों में भी भट्टी साहब यहाँ खिताब करते रहे, और मेरी ख्वाहिश होगी कि अल्लाह करे आइंदा भी ये पढ़ें। मुझे बहुत पसंद है इनकी ज़ाकिरी, और इनका ख़ानदान बहुत अजीम है। हुजूर आली, कभी मैंने जनाब अली अकबर की शहादत नहीं पढ़ी, साल भर नहीं पढ़ता, बस मुहर्रम में एक दिन तबर्रुकन पढ़ता हूँ। उसकी वजूहात हैं, कुछ रिवायतें मैंने ऐसी देखी हैं कि मुझे डर लगता रहता है, मुझे खौफ आता रहता है। मैंने एक रिवायत देखी कि जब अली अकबर के मसाइब पढ़े जाएं तो भट्टी साहब इमाम हुसैन जो है मजलिस में आ जाते हैं, और मजलिस में आके देखते हैं जो आदमी रो रहा होता है मोमिन, उसके पास हुसैन खड़े हो जाते हैं, और फिर हाथों को उठा के उसके लिए दुआ करते हैं
जो रो रहा होता है उसके लिए, और जो नहीं रो रहा होता हुसैन उसके लिए बद्दुआ करते हैं? नहीं नहीं नहीं, जहरा का लाल बहुत करीम। अरे ये तो दुश्मनों को बद्दुआ नहीं करता, हम तो फिर उसके अदना से नौकर हैं, हम तो उसके दुश्मनों पर लानत करने वाले नहीं। अगर कोई मोमिन नहीं रो रहा है तो बद्दुआ नहीं करता जहरा का लाल ना, ये तो उसकी करीमी से बईद है, ये तो उसकी मेहरबानियों से बईद है कि वो बद्दुआ करे। नहीं, जो मोमिन रो रहा होता है उसके लिए दुआ करते हैं, और जो मोमिन नहीं रो पाता तो हुसैन बद्दुआ नहीं करते, उसके पास खड़े होकर कहते हैं तूने मेरा अकबर देखा जो नहीं, तूने मेरा जानी देखा जो नहीं, तूने देखा जो नहीं मेरे अकबर को। मातमदारा ने हुसैन, अज़ादारा ने हुसैन, सैयद आगा मेहदी इमाम हुसैन के हरम में मजलिस पढ़ रहे थे, मजमा बैठा हुआ था, आगा ने शहादत अली अकबर का बयान शुरू किया मंजिल मसाइब में। अभी इस मंजिल पर पहुंचे थे कि नेजा अली अकबर के सीने, ये जुमला इतना ही था, नेजा अली अकबर, बस इतना कहा कि खुदाम हरम दौड़े, और खुदाम हरम दौड़कर कहा कि आगा बस कर दीजिए, मजलिस रोक दीजिए, और नीचे उतर आई। लोग हैरान हो गए कि मजलिस में शहादत का बयान हो रहा है और ये बात तो तहजीब से बईद है। वो ना माने खुदाम हरम, और यहां तक कि उन्होंने आगा का हाथ पकड़ा और माफी मांगते उन्हें नीचे बिठा दिया, मिंबर से उतार। सबने कहा आपने ये क्या किया? तो खुदाम ने कहा कि मजबूरी थी, मसलहतन ऐसा किया। कहा क्यों? कहा जैसे ही आगा ने पढ़ा कि नेजा अली अकबर के सीने, इतना कहा था कि हमने देखा हुसैन की जरी से ताजा खून बाहर आ गए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हम शक्ल मुस्तफ़ा जो सीरत और सूरत में रसूल, ये मेरे जुमले नहीं, ये हुसैन के जुमले। अकबर को अकाब नामी घोड़े पर सवार किया, फिर देख के कहा मेरे अल्लाह गवाह है ना, अब उसे भेज रहा हूं तेरा दीन बचाने के लिए जो सूरत और सीरत में तेरे नबी के मुशाबे। अदादारों, जनाब अली अकबर को उनकी फूफी ने परवान चढ़ाया था। जरा ये बातें सुन लीजिए, किसने पाला था? फूफी ने, जनाब ज़ैनब आलिया ने। और कुछ जाकिर मेरे दोस्त ये पढ़ जाते हैं कि शबे आशूर हुसैन के अकबर को अब्बास ने बताया कि तेरी सगी मां लैला है। बेअदबी कर जाते हैं, गुस्ताखी कर जाते हैं, कयामत खेज गुनाह कर जाते हैं। कयामत खेज गुनाह, एक तो अदले हुसैन पर हर्फ आ जाता है, और दूसरी बात यह है कि एक इशारा करता हूं ताकि आप उनको रोकें और समझाएं भट्टी साहब, कि जो कहें कि अली अकबर जनाब ज़ैनब को मां कहते थे और हकीकी मां ही समझते थे, माज़ल्ला माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला कहता नहीं, माफ कीजिएगा, इसलिए कह रहा हूं कि उन बेअक्लों को पता चले कि वो कितना बड़ा गुनाह कर जाते हैं। समझ रहे हैं कितना? अगर अली अकबर जनाब ज़ैनब को मां हकीकी समझते थे तो फिर हुसैन को क्या समझते थे? क्योंकि जनाब ज़ैनब के शोहर नामदार तो हजरत अब्दुल्ला थे। अब समझे पढ़ने वाला कितना बड़ा बेअदबी का काम करके जा रहा है और कितना बड़ा गुनाह अजीम करके जा रहा है। भाई हुसैन को तो बाबा ही समझते थे ना। हाँ, पाला जरूर था, पता था मां मेरी जनाब लैला, पाला था। और हुसैन की ये आरजू थी कि, और ये रिवायत कभी ना सुनिए और ना पढ़िए कि शब आशूर पता लगा तो जनाब लैला ने कहा तुझे किसने बता दिया, तू गलत खेमे में आ गया, मैं तेरी मां नहीं। माज़ल्ला 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 माज़ल्ला, बहुत भयानक गुनाह हो जाता है। ये अहले बैत हैं, ये किसी बात से गाफिल नहीं होते। हुसैन की ख्वाहिश थी कि मेरा अकबर मुझसे कभी कुछ मांग ले। फूफी ने वो वक्त ही आने नहीं दिया था। कौन से मुल्कों की पोशाकें थी जो अकबर के लिए हाजिर नहीं थी? है? कौन से मुल्कों की दस्तारें थीं जो अकबर के लिए नहीं थी? कौन से मुल्कों के कमर बंद थे जो अकबर के लिए नहीं थे? कौन से मुल्कों की नालैने थीं जो अली अकबर के लिए फूफी ना मंगा। जैसे जैसे अकबर जवां होता गया, हुसैन की हसरत जवां होती गई कि अकबर कभी मुझसे तो कुछ मांग ले, मगर नौबत ही ना आई। अब सुनेंगे, 10 मुहर्रम अकबर लड़ने के लिए गए तो एक मर्तबा जनाब लैला खेमे के पर्दा उठा के दे तो कहा लैला
दुआ करो अकबर एक बार वापस मुझसे मिलने आ जाए। तो हाथों को जोड़कर कहा, कनीज कुर्बान हो जाए, मरकज़े दुआ तो आप हैं। देखिए यहाँ हुसैन करबला में दर्स दे रहे हैं मेरे और आपके लिए। मरकज़े दुआ आप हैं, आप मुझे कह रहे हैं। तो कहा, लैला याद रखना, अल्लाह बेटे के हक में मां की दुआ को रद्द नहीं करता। दर्स देखा आपने करबला में, दर्स देखा, बस 2-3 जुमले बस तकरीर। और फिर चूंकि खतीब मिंबर सलोनी की बहू थी, इसलिए दुआ भी अजब फसाहत और बलागत से मांगी है। दुआ करती है, मेरे अल्लाह ऐ याकूब को यूसुफ से मिला देने वाले, ऐ याकूब को, दुआ देखिए, यूसुफ हुसैन को अकबर से मिला दे। बस दुआ के लफ्ज़ ख़त्म नहीं होते कि शाम के लश्कर के बादल छटे, अकबर घोड़ा दौड़ाते हुए वापस आए, बाप के करीब आ गए। सुनिए, 18 साल से जो हसरत थी ना हुसैन की कि कुछ मांगे, अकबर ने खड़े होकर कहा, बाबा एक चीज मांगने आया हूं, बाबा कुछ मांगने आया हूं। कहा, बेटा कान तरस गए ये जुमला सुनने के लिए, बाप की जान कुर्बान, कहो तो बेटा क्या चाहिए। कहा, बाबा 2 घूंट पानी मिल जाता। बाबा हलक में कांटे पड़ गए, मुझे बताओ मेरा आका क्या करे। हुसैन तेरी बेकसी पे कुर्बान, मेरा आका क्या करे। अज़ादारो, हुसैन ने एक मर्तबा अकबर को करीब बुलाया, कहा, बेटा ऐसे करो, अपनी ज़बान मेरे दहन में रख दो। देखेगा हमारी तहजीब, देखेगा हम किस तरह पढ़। अकबर, अपनी ज़बान मेरे दहन में रख दो, प्यास बुझ जाएगी। अज़ादारो, अकबर ने अपनी ज़बान दहन मुबारक हुसैन में रखी और फिर फौरन ही ज़बान को खींच लिया। हुसैन ने कहा, क्या हुआ बाबा की जान। हाथों को जोड़ के कहा, बाबा मैं कुर्बान आप पर, बाबा मैं सदके आप पर। अरे बाबा आप तो मुझसे ज्यादा प्यासे हैं। अज़ादारो मैदान में पहुंचे, सब ने हुसैन को मदद के लिए पुकारा। अकबर की खुसूसियत है तमाम शोहदा में कि जब नेज़ा लगा तो पेशानी पर हाथ रख के कहा, बाबा बेटे का आखिरी सलाम। हुसैन मैदान में गए, बस आखिरी जुमला सुन लीजिए। रावी कहता है, कभी इधर ठोकर खा के गिरते थे, कभी इधर ठोकर खा के गिरते थे, और इस तरह गए जैसे कि जनाबे ज़हरा की कब्र पर गए थे, घुटनियों के बल चलते हुए, ऐसे घुटनियों के बल। अकबर तेरे बाद आंखों में रोशनी ना रही बेटा, तेरे बाद आंखों में रोशनी ना रही। अज़ादारो, बेटा एड़ियां रगड़ रहा था, सीने में सिना लगी हुई थी। बस आखिरी जुमला सुन लीजिए और मैं मिंबर दे दूं। भट्टी साहब को सीने में बर्छी लगी थी, हुसैन ने चाहा बर्छी निकालें। अज़ादारो सुनिएगा, बर्छी निकालें, अकबर बर्छी के साथ उठता हुआ चला आया। हुसैन ने एक मर्तबा अपना हाथ अकबर के सीने पर रखा, एक हाथ से बर्छी के फल को पकड़ा। एक मर्तबा नबियों की अरवाह बैठी थी, हजरत इब्राहिम उठे और कहा, मुझे माफ करना हुसैन, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चले गए, इस्माइल चले गए, जनाबे मूसा, जनाबे, जब सब नबी चले गए तो फिर हुसैन का नाना उठा, जनाबे खत्मी मर्तबत उठे और वहां आ गए जहां दुखियारी मां बाल बिखराए बैठी थी। रसूल ने अपना हाथ जनाबे ज़हरा की आंखों पर रखा, बाजू पकड़कर कहते हैं, चलो फातिमा चलो, अब अल्लाह जाने और हुसैन जाने।